हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 22-24 का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। आपका 25 जून से टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, स्टार्ट होगा। तो देखिए उसका वीवीआई क्वेश्चन कोर्स सेट जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। और देखिए अभी तक कोई नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको कुछ पेमेंट करके सभी कोर्स का आपका मेट्रिक 7B, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, कोर्स 10 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल और फिर उसके बाद ऑप्शनल गाइडेंस काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन दोनों का मिल जाएगा। समझ गए? जो लोग को लेना है तो 9576002401 पर व्हाट्सअप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ गए? कुछ पेमेंट करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 80 नंबर या 40 नंबर का पेपर हो तो C8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है वो 80 नंबर का होता है। तो सेक्शन ए में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का, सेक्शन बी में लघुत्तरीय रहता है 5 नंबर का और सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव आता है या 2 नंबर रहेगा या 1 नंबर का रहता है। समझे? 2 नंबर कब रहेगा तो 4 क्वेश्चन जब लिखना रहता है दीर्घोत्तरीय में तो आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। जब 5 क्वेश्चन लिखने के लिए हो जाएगा तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आता है। तो देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 कोर्स 8 होगी आपका नॉलेज एंड करिकुलम। समझ गए? देखिए सेक्शन ए जो होता है आपका वो दीर्घोत्तरीय हम दिए हैं। समझे? या तो 4 क्वेश्चन लिखने के लिए देगा या 5 क्वेश्चन देगा। देखिए जब 4 क्वेश्चन देता है लिखने के लिए तो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जब 4 देगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का 1 हो जाता है, यानी 10 दूना 20 नंबर का हो जाता है। यदि आपका 5 लिखने के लिए देगा तो 5 देगा तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपको 5 लिखना होगा और ऑब्जेक्टिव आपका 1 नंबर का 10 हो जाएगा। समझ गए? यानी 10 नंबर का। तो देखिए आपका 7-8 में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लिखने के लिए कहता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सूचना से आप क्या समझते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सूचना से आप क्या समझते हैं, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समझे? कि सूचना से आप क्या समझते हैं, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए। ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान निर्माण एवं हस्तांतरण में अधिगमकर्ता का भूमिका का वर्णन करें। तो क्वेश्चन है दूसरा कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान के निर्माण एवं स्थानांतरण में अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला होता है उसकी क्या भूमिका होता है वर्णन करें। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं वर्णन करें। समझ गए? नहीं, पटचर्या को परिभाषित करना है और पटचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन है उसका वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्धारक में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए। समझे? यानी पटचर्या निर्धारण में आपका सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो कारकों के महत्व है उसका क्या करना है, विवेचना करना है। समझ गए? अब 5वां क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक क्या है। समझ गए? यानी 5वां क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को लिखिए। समझ गए? यानी पाठ्य पुस्तक क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को क्या करें, लिखिए। छठा क्वेश्चन है कि पटचर्या संवर्धन के लिए एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिए गए। यानी पटचर्या संवर्धन के लिए जो एनसीएफ में है उसमें क्या सुझाव दिए गए। 7वां क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते थे। दीर्घोत्तरीय होगा और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। समझ गए? अब आते हैं सेक्शन बी में जो आपका लघुत्तरीय होता है। आपका इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आपका 5-6 देगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, यानी वो हो गया मान लीजिए 50 नंबर का और ये आपका हो जाएगा 20 नंबर का, 70 हो गया और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव। समझ गए? तो पटचर्या निर्धारण में राष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक संदर्भ। दूसरा है पटचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा है अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं। चौथा है स्थानिक और सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। 5वां है पटचर्या क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका। मूर्त और अमूर्त ज्ञान में अंतर, पटचर्या के उपागम, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम और पटचर्या में अंतर। इसी में से आपका 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसमें 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं क्योंकि शॉर्ट है तो थोड़ा ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें से आपका 4 क्वेश्चन लिखना होगा। समझ गए? अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है आपका, समझे, जब वहाँ 4 लिखना होगा तो 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहता है और यदि 5 लिखना होगा तो 1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है
कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन एक व्यापक पद्धति है, यानी पाठ्यक्रम मूल्यांकन किसका व्यापक पद्धति है? तो पहला ऑप्शन है विभिन्न संस्थाओं के सर्वेक्षण के लिए, दूसरा है नियमित परीक्षाओं के लिए, तीसरा है सतत मूल्यांकन के लिए, चौथा है ए और सी। तो देखिए आप जानते होंगे कि पाठ्यक्रम का जब मूल्यांकन करते हैं तब विभिन्न संस्थाओं का हम सर्वेक्षण भी करते हैं और उसका सतत मूल्यांकन भी करते हैं, इसीलिए इसका ए और सी सही है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान आधारित है। तो देखिए ज्ञान जो आधारित होता है वो सूचना पर आधारित होता है, समझ गए। ज्ञान जो आधारित है पूछेगा कि नॉलेज इज बेस्ड ऑन, तो ये इन्फॉर्मेशन पर क्या होता है? आधारित होता है। तो ज्ञान किस पर आधारित है? तो ये सूचना पर आधारित है, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से हुआ है जो लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से बना हुआ है, समझ गए। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से हुआ है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन में बुनियादी निर्धारण कारक विद्यालय का डैश होता है। तो देखिए बुनियादी निर्धारक जो कारक होता है तो हम पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के आधार पर ही हम कोई चीज़ को निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पर आपका चौथा का डी नंबर हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है, यह किसने कहा है? तो सुकरात ने कहा है। किसने कहा है? तो सुकरात ने कहा। अगला है छठा है कि सूचना प्राप्त करने के कितने स्तर है? तो सूचना प्राप्त करने के 3 स्तर होते हैं, समझ गए। आगे क्वेश्चन है कि ज्ञान और भागीदारी रुचि के 2 स्रोत है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यह अवधारणा हर्बर्ट द्वारा दिया गया है, समझ गए। आगे है विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का जो हृदय है वो आपके पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को कहा जाता है, समझ गए। अगला है कि एनसीएफ का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या हिंदी में बोलिएगा राष्ट्रीय पठचर्या का रूपरेखा, समझ गए। तो ये आपका हो गया, समझे। उसके बाद आपका है एनसीएफ हो गया। अगला है कि प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है। तो प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रत्येक सूचना आपका ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रत्येक ज्ञान आपका सूचना होता है। तो आपका आंसर इसका असत्य हो जाएगा, प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होता है, समझ गए। तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव हो गया, और भी ऑब्जेक्टिव करवाए हैं देख लीजिएगा, और नोट्स लेना होगा तो 95 76 00 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका सभी कोर्स का आपका 7B से लेकर ऑप्शनल C11 तक आपको मिल जाएगा, समझे। BCC11 जो है वहाँ तक मिल जाएगा। गाइडेंस काउंसलिंग है फिजिकल एजुकेशन का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 95 76 00 2401 पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। जो भी लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझे। और जो VVI क्वेश्चन करवाए हैं उसी को देख के आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर देंगे, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल C11 10 है उसका भी कर देंगे, फिर ऑप्शनल पेपर कर देंगे, समझ गए। आपका हो जाएगा, समझे। थैंक यू।